तो बच्चों हमने 6 अलंकार पढ़ लिए। कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में कुल 8 अलंकार लगते हैं, 2 अलंकार बाकी है जो हम आज पढ़ेंगे। तो 7वां अलंकार देखो, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास, विरोध प्लस आभास से बनाए। विरोधाभास विरोध प्लस आभास से बनाए। काव्य में जब वास्तविकता में विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। तो लिखो विरोधाभास अलंकार की परिभाषा। काव्य में जब वास्तविकता में विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। देखो, काव्य में जब वास्तविकता में विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। विरोधाभास अलंकार में क्या होता है कि जब हम किसी पद को पढ़ते हैं या किसी पद को सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो सही नहीं है, विरोध का आभास होता है, लेकिन अर्थ स्पष्ट होने पर वो विरोध का आभास, वो विरोध शांत हो जाता है। जैसे एक उदाहरण द्वारा समझाता हूं आपको। जैसे या अनुरागी, या अनुरागी चित्त की गति समुझे न कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होय। बिहारी का ये दुआ देखिए, या अनुरागी चित्त के गति समुझे न कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होय। अब सामान्य पाठक देखते ही विरोध करेगा, क्योंकि इसमें लिखा है जो जो बूढ़े श्याम रंग
त्यों त्यों उजलू हो, कि काले रंग में डूबने पर उजलू सफेद होता है, ऐसा तो कभी नहीं होता, क्योंकि काले रंग में अगर कोई वस्तु डुबोएंगे तो वो तो काली होगी, और ये कह रहा है कि काले रंग में डूबने पर सफेद होता है। तो यहाँ विरोध का आभास हो रहा है, लेकिन वास्तविकता में विरोध नहीं है। बिहारी ने बताया है कि यह अनुरागी चित्त के, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, अनुरागी प्रेमी, चित्त मन, कि उस प्रेमी मन की, उस प्रेम में लगे हुए मन की गति समझे न कोई, गति को कोई समझ नहीं पाया है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, वो प्रेम में लगा हुआ रम, वो प्रेम में लगा हुआ मन, जो जो श्याम का मतलब यह है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण की भक्ति में, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबता है, त्यों त्यों उजलू होय, उतना ही उज्जवल स्वच्छ पवित्र होता जाता है। तो यहाँ पर विरोध का आभास होता है, लेकिन वास्तविकता में विरोध नहीं है। तो यह है विरोधाभास अलंकार। वैसे यहाँ पर श्याम का अर्थ काला, श्याम का अर्थ श्री कृष्ण, उजलू का अर्थ उज्जवल स्वच्छ, उजलू का अर्थ सफेद। तो यहाँ पर सलेश अलंकार भी हो सकता है, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ। अब दूसरा देखो, विस्मय यह गोदावरी, अमृतन को फल देत, विस्मय यह गोदावरी, अमृतन को फल देत, केशव जीवन हार को, ऐसे दुख हर लेत। विस्मय यह गोदावरी, अमृतन को फल देत, केशव जीवन हार को, ऐसे दुख हर लेत। यहां पर पद को पढ़ते ही विरोध का आभास होता है, क्योंकि विस्मय, विष का मतलब जहर, कि गोदावरी है वो जहर से भरी हुई है, विस्मय है गोदावरी, यह विष से भरी हुई गोदावरी, और अमृतन को फल दे, और अमृत के फल दे रही है, यह तो संभव नहीं है। जहर से भरी हुई गोदावरी अमृत के फल कैसे दे सकते हैं? तो यहाँ पर विरोध का आभास हो रहा है, लेकिन विष का अर्थ यहाँ पर जहर न लेकर के, विष का अर्थ यहाँ पर जल है, कि गोदावरी है वो जल से भरी हुई, जल से भरी हुई गोदावरी, गोदावरी नदी है। विस्मय यह गोदावरी, अमृतन को फल देत। तो यहाँ विस्मय का अर्थ अगर हम विस्तार जल लेंगे तो विरोध है वो शांत हो जाता है। वास्तविकता में विरोध नहीं है, विरोध का सिर्फ आभास होता है। तो काव्य में जब वास्तविकता में विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे ये देखो, मीठी लगे अंखियान लुनाई, मीठी लगे अंखियान लुनाई। यहां पर सामान्य बुद्धि का पाठक है वो विरोध कर सकता है, क्योंकि अंखियान लुनाई, यह लुनाई का अर्थ है अगर वो लवण खारापन लेगा तो उसको लगेगा कि ये तो सही नहीं है, क्योंकि मीठी लगे अंखियान लुनाई, लून या खारापन है वो कैसे मीठा लग सकता है। लेकिन यहाँ लुनाई का अर्थ अगर हम
लुनाई का अर्थ अगर हम सुंदर, लावण्य से युक्त लेंगे तो विरोध शांत हो जाएगा कि मीठी लगे अखियान लुनाई, कि आंखों का लावण्य, आंखों की सुंदरता मीठी लगती है। तो विरोधाभास अलंकार में वास्तविकता में विरोध नहीं होता है, सिर्फ विरोध का आभास होता है, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। तो ये है विरोधाभास अलंकार की परिभाषा, ये है विरोधाभास अलंकार के उदाहरण। तो ये आप सभी है, ये परिभाषा और उदाहरण लिखो, फिर अगला अलंकार पढ़ते हैं। अब देखो 8 नंबर अलंकार, उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार, काव्य में जब एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाती है और दोनों कथनों को जैसे, जो, जिन्हें आदि वाचक शब्दों से जोड़ दिया जाता है, तो वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। लिखो, काव्य में जब एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाती है और दोनों कथनों को जैसे, जिन्हें, जो आदि वाचक शब्दों से जोड़ दिया जाता है, वहां उदाहरण अलंकार होता है। वहां उदाहरण अलंकार होता है। ये तो है उदाहरण अलंकार की परिभाषा, कि काव्य में जब एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाती है और दोनों कथनों को जैसे, जिन्हें, जो आदि वाचक शब्दों से, ये उपमावाचक शब्द है, से जोड़ दिया जाता है, तो वहां उदाहरण अलंकार होता है। यानी उदाहरण अलंकार में पहले एक कथन कह दिया जाता है और उस कथन के उदाहरण के रूप में दूसरा कथन कहा जाता है, तो वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। जैसे, नीचे पे फीकी लगे, बिन अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में
रस श्रृंगार ने सुहाग। नेकी में फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में रस श्रृंगार ने सुहाग। यहां पर एक कथन कह दिया है कि नेकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, कि बिना अवसर की बात। नेकी का मतलब अच्छी होते हुए भी फीकी लगती है। अच्छी बात अगर हम बिना अवसर के कहेंगे तो वो अच्छी बात भी क्या लगेगी? फीकी लगेगी, बुरी लगेगी। इस बात को समझाएं, जैसे बरनत युद्ध में, युद्ध चल रहा है, रस श्रृंगार ने सुहाग। युद्ध के समय तो वीर रस ही शोभा देता है, युद्ध के समय रस श्रृंगार रस है वो शोभा नहीं देता है। तो यहाँ पर एक कथन कह करके उदाहरण के रूप में दूसरा कथन कहा है, और जैसे लगा करके इन दोनों कथनों को जोड़ दिया है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार। दूसरा उदाहरण और देख लो, जैसे सुख बीते दुख होत है, दुख बीते सुख होत। दिवस गए जो निशी उदित, निशिगत दिवस उदित। देखो, सुख बीते दुख होत है, दुख बीते सुख होत। दिवस गए जो निशी उदित, निशिगत दिवस उदित। यहां पर क्या बताएं कि सुख और दुख है वो हमेशा रहने वाले नहीं है। सुख बीत जाता है तो उसके बाद हो सकता है दुख आ जाता है, कि सुख बीते दुख होते, सुख बीतने पर दुख भी आ सकते हैं। दुख बीते सुख होते और दुख बीतने पर सुख भी हो सकते हैं। यानी सुख और दुख है ये आते जाते रहते हैं। कभी सुख बीत गया तो दुख आ गया, कभी दुख बीत गया तो सुख आ गया। इस बात को समझाए कि जिस प्रकार रात और दिन आते जाते रहते हैं ना, दिवस गए जो निशी उदित, दिन चला गया तो रात आ जाती है, निशिगत रात चली गई तो दिवस उदित, दिन आ जाता है, दिन हो जाता है। तो ये उदाहरण अलंकार है। इसमें एक कथन कह करके उसके उदाहरण के रूप में दूसरा कथन कहा है, और दोनों को जो उपमावाचक शब्द से जोड़ दिया है। तो काव्य में जहां एक बात कह करके उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए, और दोनों कथनों को जो जिन्हें जैसे आदिवाचक शब्दों से जोड़ दिया जाता है तो वहां उदाहरण अलंकार होता है। तो ये उदाहरण अलंकार की परिभाषा है। ये लिखो, ये उदाहरण अलंकार के उदाहरण है। तो ये हो गए आपके 8 अलंकार। कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में 8 अलंकार लगते हैं, तो ये 8 अलंकार पूरे हो गए। अब हम पढ़ेंगे कि अलंकारों से संबंधित प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो देखो, एक प्रश्न
जो अभी हाल ही में बोर्ड की परीक्षा हुई है 2020 में, उसमें पूछा उपमा और रूपक अलंकार को समझाइए। उपमा और रूपक अलंकारों को समझाइए, यानी अलंकारों के नाम दे दिए तो सीधा ही प्रश्न पूछ लिया कि उपमा और रूपक अलंकारों को समझाइए कि ये दोनों अलंकार है, इनको समझाना है। तो सामान्य सी बात है, उपमा अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा लिखनी है और रूपक अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा लिखनी है। उपमा अलंकार में मैंने बताया आपको कि उपमेय और उपमान दोनों के उनके रूप, रंग, गुण, धर्म आदि के आधार पर तुलना की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे सहस बाहु सम सोरिपु मोरा, कोटि कुलिस सम वतन तुम्हारा, पीपर पात सरिस मन डोला, ये उपमा अलंकार है। इसी प्रकार रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में वही होता है उपमेय और उपमान, लेकिन इसमें एक रूपता दर्शाई जाए। उपमेय और उपमान का भेद समाप्त करके दोनों में एक रूपता दर्शाई जाती है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे प्रीति नदी में पाउने गोरियो, चरण कमल बंदो हरि राई। रूपक अलंकार के कई भेद भी है, वो भी हमने पढ़े, लेकिन यहाँ तो सीधा ही प्रश्न पूछा है उपमा और रूपक अलंकारों को समझाइए, तो आपको उनके उदाहरण सहित परिभाषा लिखनी है। ये प्रश्न हाल ही में 2020 में बोर्ड की परीक्षा में आया, तो इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, या अनुरागी चित्त के गति समुझे न कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलो होय। या अनुरागी चित्त के गति समुझे ने कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलो होय। वो प्रयोग उदाहरण में निहित अलंकार का नाम व कारण
स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न भी बोर्ड में पूछा जाता है और ये प्रश्न पूछा भी है। बोर्ड परीक्षा 2019 में इस प्रकार का प्रश्न पूछा। 2020 में तो अलंकारों के सीधे नाम दे दिए, लेकिन 2019 में उदाहरण दे दिया। अब आपको समझना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। या अनुरागी चित्त के गति समुझे न कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उजलू होय। मैंने आपको विरोधाभास अलंकार समझाया, उसमें बताया ना कि यहाँ पर विरोध का आभास हो रहा है कि जो जो बूढ़े श्याम रंग के काले रंग में डूबने पर त्यों त्यों सफेद होता है, लेकिन यहाँ पर वास्तविकता में विरोध नहीं है। वास्तविकता में विरोध नहीं है, क्योंकि यहाँ श्याम का श्रीकर्षण, श्रीकर्षण के प्रेम रंग में जो डूब जाता है वो उतना ही स्वच्छ साफ पवित्र हो जाता है। तो इसमें उपयुक्त उदाहरण में निहित अलंकार, इसमें अलंकार का नाम लिखना है। तो विरोधाभास अलंकार में मैंने समझाया ना आपको कि अनुरागी चित्त प्रेम में लगे हुए मन के गति को कोई समझ नहीं पाया है। जो जो बूढ़े श्याम रंग वो जितना ही श्री कृष्ण की भक्ति में प्रेम में डूबता है उतना ही स्वस्थ पवित्र उज्जवल होता जाता है। तो यहाँ पर सामान्य बुद्धि का पाठक है वो तो विरोध कर सकता है, क्योंकि तो उसे लगेगा कि काले रंग में डूबने पर वस्तु काली होती है, लेकिन यहाँ कहा है कि काले रंग में डूबने पर उज्जलो सफेद होता है। लेकिन यहाँ पर वास्तविकता में विरोध नहीं है, विरोध का सिर्फ आभास हो रहा है। तो इसमें विरोधाभास अलंकार है, विरोधाभास अलंकार। अलंकार का नाम वे कारण स्पष्ट करना है। कारण में आपको लिखना है कि इसमें विरोध का आभास हो रहा है, वास्तविकता में विरोध नहीं है। श्री कृष्ण को यहाँ पर श्याम लिया है, तो श्याम काले रंग में वस्तु डूबने पर यहाँ बताया है उजलू सफेद होती है, लेकिन यहाँ श्याम का श्री कृष्ण लेने पर उजलू का मतलब स्वच्छ पवित्र साफ होता है। तो अब इसमें कई विद्यार्थी कहेंगे कि सलेश अलंकार भी है। देखो एक पद में कई अलंकार हो सकते हैं। अनुप्रास अलंकार लगभग मिल जाएगा आपको, क्योंकि वर्णों की आवृत्ति होती रहती है। तो एक अलंकार में एक उदाहरण में एक से ज्यादा अलंकार भी हो सकते हैं। तो इसमें श्याम का श्री कृष्ण, श्याम का अर्थ है काला, या उजलू का अर्थ सफेद, उजलू का अर्थ है पवित्र। तो यहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ है, तो सलेश अलंकार भी है। तो ये 2019 बोर्ड परीक्षा में आया, तो इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है। अब देखो अगला प्रश्न, अब अगला प्रश्न देखो, अजो परियोना ही रहो सुरते सेवक एक रंग नाग बास बेसरी लहो बसो मुक्तन
के संग प्रयोग। उदाहरण में या उपयुक्त पद में अलंकार का नाम व कारण स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न 2018 की बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न आया कि अजो तरियो ना ही रहो सुरती सेवत इक रंग नाग बास बीसरी लहो बसो मुक्तन के संग। तो मैंने आपको सलेश अलंकार समझाया। उस समय बताया ना कि काव्य में जब एक शब्द एक ही बार आए और उस शब्द के अनेक अर्थ निकाले जाते हों तो वहां सलेश अलंकार होता है। तो यहाँ तरियोना के अनेक अर्थ है, सुरती के अनेक अर्थ है, इसी प्रकार बेसरी के, नाक के, मुक्तन के, यहाँ पर सलेश अलंकार है। आपकी जो ये पाठ्यक्रम चल रहा है, ये पाठ्यक्रम 2017-2018 के सत्र से लागू है। उससे पहले अलग पाठ्यक्रम था। तो 2017 और 18 से ये पाठ्यक्रम शुरू हुआ। तो 2018 में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जो आपकी पद्य भाग में बिहारी का पाठ लगता है, उसमें से ये 2019 में जो प्रश्न पूछा वो भी बिहारी के पाठ में से, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, जो जो पूरे श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होय। 2020 में जो प्रश्न पूछा है वो सीधा उपमा और रूपक अलंकार को समझाइए। तो इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं। उदाहरण दे दिया, उसमें अलंकार का नाम कारण पूछ सकते हैं, या अलंकार का नाम दे दिया और उसकी परिभाषा उदाहरण पूछ सकते हैं। कई बार इस प्रकार का प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जैसे ये दे दिया कि यमक और सलेश अलंकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। यमक और सलेश अलंकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों अलंकारों में क्या अंतर है, तो हमें अंतर स्पष्ट करना है। अंतर स्पष्ट करते हुए हमें इसकी विशेषताएं लिखनी है और इसकी विशेषताएं। बीच में किंतु लगा सकते हैं, जबकि लगा सकते हैं। जैसे यमक अलंकार में हम लिखेंगे कि काव्य में जब एक शब्द एक से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उस शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां यमक अलंकार होता है। जबकि काव्य में जब एक शब्द एक ही बार आता है और उस शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, वहां सलेश अलंकार होता है। यमक अलंकार का उदाहरण भी लिख सकते हैं आप, फिर सलेश अलंकार का उदाहरण। तो इस प्रकार अलंकारों में अंतर स्पष्ट करना। तो इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैंने आपको पूरे अलंकार है वो विस्तारित रूप से समझा दिए। अगर कोई कंपटीशन की तैयारी करने वाला भाई भी इसको पढ़े तो उनके लिए भी ये अच्छे हैं, उनके लिए भी ये लाभदायक है। धन्यवाद।